हेलो दोस्तों, के स्क्वायर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपना अनुभव बताने वाला हूं जो मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैं अप्रॉक्स 90% नंबर यानी 89.58 मेरे नंबर थे। वो नंबर मेरे कैसे आए थे उस बारे में मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 5 से 10 नंबर का फ़र्क आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा और आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी महसूस होगा। तो आप सब मेरे से जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा क्या कि आने वाले समय में कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने का प्रयास करूंगा तथा हर क्षेत्र में जितने भी एग्ज़ाम मैंने आज तक दिए हैं, क्लियर किए हैं, उसके अनुभवों को मैं शेयर करूंगा। तो आप ये बात ध्यान रखना कि आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, कहीं से आप कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन जो अनुभव बताए जाते हैं उसी के पैसे होते हैं, यानी वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी के बारे में। चूँकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, जैसा कि 16 नवंबर से ही एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उस बारे में बता देता हूँ। आज 25 अक्टूबर हो गया है, ठीक है। तो लगभग आपके पास 5 और 21 दिन बचे हैं। अगर इन दिनों को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं तो आपके लगभग 10 नंबर का फ़र्क आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी के बारे में। तो ज़्यादा कुछ डिटेल में ना जाते हुए बेसिक चीज़ें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका एसएससी जीडी जो है वो 100 मार्क्स का होता है। आप लोगों को पता ही होगा, इतने दिनों से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसमें आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इस बार। इस बार आई है, ये पहले नहीं आई थी, ठीक है। पहले कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे और जितने आपके सही है उतने आपके नंबर हुआ करते थे। तो यहाँ पर हमारे ये 100 हो गया और 100 ये 1/4 हमारा नेगेटिव मार्किंग था। 100 नंबर का आपका पेपर है। टोटल मार्क्स जो है आपके वो 100 नंबर का है और आपका जो टाइमिंग है वो 90 मिनट्स है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। चलिए बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके 4 सेक्शन में एसएससी जीडी डिवाइडेड है, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हो। सबसे पहला तो 25 नंबर का आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, वो पता ही है आपको, रीजनिंग के। 25 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ्स के और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश और हिंदी में से, ठीक है। जो भी आपने वहाँ जाके ऑप्ट करना है वो आएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग को, ठीक है। रीजनिंग से शुरू करते हैं। तो रीजनिंग का ऐसा है, चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 10th बेस पे ये एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा कोई टिपिकल रीजनिंग आती नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं कि बहुत हार्ड आई है या बहुत इजी आई है, एक मॉडरेट क्वेश्चन इसके रीजनिंग के आते हैं। तो रीजनिंग में आपने जिस भी बुक से आपने प्रैक्टिस की हो उसी बुक से आप प्रत्येक चैप्टरों का रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो बहुत बढ़िया, और अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ रिवीजन करने का। आप क्या कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लीजिएगा। देखिए ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के, यही आपका बेड़ा पार करा देंगे। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसमें से जो क्वेश्चन पेपर है आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप करना स्टार्ट कीजिएगा। उसमें से जो रीजनिंग का पोर्शन है ना, जो रीजनिंग का पोर्शन है, आप उसके सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिएगा। आपने बुक पढ़ी अभी तक, ठीक है, उस बुक को हम साइड में रख देते हैं। आप उसके रीजनिंग के क्वेश्चनों को कीजिएगा। 25 में से 25 क्वेश्चन आपको आने चाहिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसमें से आप उसको बुक में से या कहीं से भी सहायता लेकर आप उसे सीख लीजिए। यानी रीजनिंग आपको पेपर लगभग अप्रोक्स, काफ़ी एग्जाम के पेपर रहे थे पिछली बार, आपको 30-40 तो सेट बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो आप उन सभी के अगर 25 क्वेश्चन भी करते हो तो 30 सेट मानते हैं, तो 25 क्वेश्चन गुणा 30 यानी 750 क्वेश्चन है ना। 25 या 75, 750 क्वेश्चन। 750 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या पेपर में, जो जैसे होंगे। तो आप इस बात को अच्छे से समझ के चलो। रीजनिंग आपने कर ली, बहुत बढ़िया। अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप उन क्वेश्चन पेपरों से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है, रीजनिंग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर आपको रीजनिंग पढ़नी भी है तो मैं कुछ दिनों में आपको 20-20, 25-25 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से करवाऊंगा, जो कि आने वाले 1 दिन या 2 दिन में वो अपलोड हो जाएगी। आप उससे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। रीजनिंग के बाद बात करते हैं मैथ्स की। ठीक है, अगर मैथ्स की हम बात करें तो आपने जिस भी बुक से जितना भी किया है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया है आपने। अब आप उसी प्रीवियस ईयर पेपर को पकड़िएगा, उसके आपने 25 रीजनिंग के कर चुके हैं और 25 आप उसको मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं। जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली बहुत बढ़िया, जिन्होंने प्रैक्टिस अभी तक नहीं की है वो आप उस पेपर को, उस सेट को डाउनलोड कीजिएगा। बहुत सारी वेबसाइटों पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने में आपने रीजनिंग 25 कर ली और आप मैथ के प्रत्येक के 25 क्वेश्चन कीजिएगा। तो 25 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो फिर वही 30 सेट होंगे, तो 25 गुणा 30 750 क्वेश्चन फिर हो जाएंगे। वो 750 के 700 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, उसके अलावा पेपर में कुछ नहीं आएगा, ये वादा है मेरा आपसे। और अगर उसमें से मान लो एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो आप उसे देख सकते हो, क्योंकि आपने 750 क्वेश्चन का बैकअप आपके पास है, यानी 750 क्वेश्चन आप करके आएंगे। ठीक है, तो आपने रीजनिंग भी कर ली वहां से पेपरों से 25-25 और आपने मैथ्स भी कर लिया 25-25। ठीक है, और मैं भी जैसा कि बता रहा हूं कि रीजनिंग की, मैथ्स की, जीके जीएस की और हिंदी की 20-20, 25-25 क्वेश्चनों का ना पर डे में वीडियो अपलोड करूंगा आने वाले समय में। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, थोड़ा सा आप लोगों ने अपना प्यार मुझे दिया, तो मैं आने वाले समय में ये सब करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने रीजनिंग कर लिया, ठीक, उसके बाद आप मैथ्स आपने उस पेपर से सॉल्व कर लिया, ठीक। उसके बाद आते हैं जीके जीएस पे। जीके जीएस तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितना भी आप बटोर सकें वो बस भगवान की कृपा ही है कि आपको वो वहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो जीके जीएस का मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने जहाँ से भी जो भी प्रिपरेशन कर रखा है उसका रिवीजन कर लीजिए। ज़्यादा आपको ग्रुप डी के जीके जीएस में डीप में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसमें नॉर्मल क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ज़्यादा ये नहीं कि बहुत टफ मिलते हैं या बहुत ही इजी कह सकते हैं, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मुगल साम्राज्य का हमारा बाबर था। अगर मैं बात करूँ आपको मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो नॉर्मल क्वेश्चन। लेकिन जीके जीएस में जो सबसे ज़्यादा आपको पोर्शन पे ध्यान देना है, वो ध्यान देना है आपको करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स का फायदा इसलिए है ध्यान देने का, क्योंकि मान के चलो 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन में से 4 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, 4 तो मिनिमम आपको करंट अफेयर्स में से मिलते ही मिलते हैं। तो आप करंट अफेयर्स कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो आप नॉर्मल पुरस्कार करके रखो, पुरस्कार में से एक क्वेश्चन आएगा, नोबेल पुरस्कार में से एक क्वेश्चन आएगा। आप ग्रैंड स्लैम की बात कर ले, ग्रैंड स्लैम समझते हो ना, टेनिस के जो चारों होते हैं, तो उसमें से क्वेश्चन आएगा। आप डेज याद रखें। आप डेज के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वो लाइनर याद रखें कि अगस्त में क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था। आप सूचकांक याद रखें। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स में से आएगा ही आएगा। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आपने जितनी पढ़ रखी है वो बहुत बढ़िया। अगर आपने मान लीजिए किसी एक बुक को आप फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको जो बुक एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा सहायता करेगी, अब तो खैर ये इतने समय में हो नहीं पाएगा, लेकिन जितनी चीज़ें आप पढ़ पाएंगे बहुत बढ़िया। एक तो आपको लूसेंट हो गई, ठीक है, और दूसरा एक ये बुक है, इस बुक से भी आप लोग जानते ही होंगे, ये वाली बुक है। ये बुक प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये वाली बुक आप देख सकते हो, आप इसे बाद में खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जीके जीएस में वही चीज़ें करनी है जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ बचता है हिंदी और इंग्लिश। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी है, ठीक है, 10th बेस पे ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे हिसाब से हाई लेवल नहीं है वो, या आपके हिसाब से वो हाई लेवल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़्यादा हाई लेवल वो नहीं जाएगा। तो आप इसमें बात ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर जो ये हिंदी है और ये जो इंग्लिश है, 25-25 क्वेश्चन एक होगा। तो जब आप वहाँ अटैम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो आप हिंदी जब अटैम्प्ट करेंगे तो उस पर टिक होकर वो हिंदी के क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर दीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे तो इंग्लिश पे टिक करके आप इंग्लिश को अटैम्प्ट कर दीजिएगा। तो मैं एक आपको अपनी पर्सनल सलाह देना चाहता हूँ, पर्सनल सजेशन देना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है,
वही इंग्लिश को अटेम्प्ट करने जाइएगा। लेकिन अगर आप हिंदी को अटेम्प्ट करने जाते हो तो हिंदी नॉर्मल आती है। यानी अगर आपने अभी पढ़ रखा है आज के समय में, या आपने थोड़ा कुछ दिन पहले जब आप 8वीं 9वीं 10वीं में थे और मैडम आपको पीट पीट के पढ़ाती थी, अगर आपने उस टाइम पे थोड़ा सा भी ध्यान अगर हिंदी पे दिया होगा तो 25 में से मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके 20 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, वो बिल्कुल आप ठीक कर ही दोगे। और अगर आपने थोड़ा सा और आजकल ध्यान दिया होगा, पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा, वर्तनी आपने पढ़ा होगा, शब्दों को शुद्ध मतलब बिना त्रुटि वाले वाक्य जो होते हैं वो आपको आते हैं, आपको सर्वनाम पता है, विशेषण पता है, आपको क्रिया विशेषण पता है, आपको संज्ञा के सारे पार्ट पता है। हिंदी साहित्य का ज़्यादा कुछ इसमें आता नहीं है, एक आध अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ गया तो वो आपको आते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, विलोम शब्द इसमें आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लेना। मेरी सलाह में अगर आपने थोड़ी भी हिंदी पढ़ रखी है तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान मत देना, आप सीधा सीधा ध्यान देना हमारा हिंदी पे। तो हिंदी में नॉर्मल आप क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रखना कि इसमें जो ये 4 सेक्शन है, पहली बात, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से रखना, पहले के जो नंबर सबके आए थे, जैसे मेरे 89.58 आए थे, 90% मेरा अप्रॉक्स नंबर था, तो पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार नेगेटिव मार्किंग है। तो जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो एग्ज़ाम को ना महसूस करना स्टार्ट करो। एग्ज़ाम को महसूस कैसे करना, जैसे कि आप बाहर से ही सोचोगे अरे पहले तो इस वाले स्टेट की 65 पे या 70 पे मेरिट गई थी, और आप जब वहाँ पर जाओगे अटेम्प्ट करोगे पेपर थोड़ा सा हार्ड आ गया, तो आप अपने अब एग्ज़ाम को तो महसूस किया नहीं। अब आप क्या करोगे, आप बस ट्राई करोगे किसी तरीके से आप 65 से अबव अटेम्प्ट करने में लग जाओगे। और आपने अच्छा खासा 85 अटेम्प्ट कर दिया, बहुत खुश थे। जब वहाँ से एग्ज़ाम देकर निकलोगे तो 2 कदम आते ही आपको समझ में आ जाएगा अरे उसका तो ये नहीं था, 2 क्वेश्चन तो वहाँ गलत। उसके बाद जब आप सीढ़ियों पर आओगे और बच्चे शोर मचाएंगे, 2 क्वेश्चन वहाँ गलत। नीचे आओगे, ऑटो में बैठोगे, 2 क्वेश्चन वहाँ गलत। तो वो 65 नंबर आप पार करने के लिए 85 आपने लगाया था और आप घूम फिर पे आ गए 50 पे। तो ये बात आप याद रखना कि पहली बात तो इस बार नेगेटिव मार्किंग है। इस बार मेरिट का वो बात नहीं रहेगी जो पहले मेरिट की बात रही थी, ठीक है। और मेरिट हमेशा डिपेंड करती है एग्जाम पे, ठीक है। मेरिट कभी ऐसा डिपेंड नहीं करती कि आप पहले ही सोच सकते हो कि मेरिट कितने पे जाएगी। अगर आपका एग्जाम हार्ड है, अभी आपने देखा ना एसएससी ने दिल्ली पुलिस का एग्जाम लिया था ना, तो कैसा एग्जाम आया था। बहुत सारे बच्चों ने चाहा कि बस मेरे तो 75 अबव आ जाए, इतनी मेरिट पिछले बार गई थी, या 70 अबव आ जाए, इतनी मेरिट पिछले बार गई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार मेरिट कम गई ना, क्योंकि पेपर टफ था ना थोड़ा सा। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। वहाँ पर जाओगे तो सबसे पहली बात रीजनिंग में से और आपको मैथ्स से और हिंदी में से अधिकतम अटेम्प्ट आपको करने हैं। आपको इस 25 में से ट्राई करना है कि अप्रॉक्स आपको रीजनिंग में 23, मैथ्स में 23 और हिंदी में आपको 23 क्वेश्चन करने ही करने होंगे जो सही होने चाहिए। अब उनके लिए सीधा मैंने आपको बता दिया, आप क्वेश्चन पेपर उठाओ, रीजनिंग करो, मैथ्स करो और उसकी हिंदी करो। रीजनिंग करो, मैथ्स करो और उसकी हिंदी करो। और उसमें से अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है तो आप उसे सीख लो, अभी टाइम है, आप सीख लोगे। ज़्यादा कोई ये टेंशन वाली बात नहीं है, 21 दिन बहुत होते हैं। अब बात करें जीके जीएस की, तो करंट अफेयर्स मैंने बता दिया। करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, जो जो वीडियो हम अपलोड करते हैं आप उसे पढ़ लीजिए, और आप जो भी करंट अफेयर्स की बुक आपके पास हो, स्पीडी करंट अफेयर्स है, आप उसमें से पढ़ लो जहाँ से भी। और जीके जीएस आपने जितना पढ़ रखा है वो, और जो बुक मैंने दिखाई वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले समय में जो बचा हुआ समय है उसका सबसे ज़्यादा यूटिलाइज आप कैसे करें मैं वो बताता हूं, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे नंबर मेरे इतने आए थे उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहली बात, लास्ट में मैं आपको गुरु मंत्र नहीं कहूँगा। मैं कभी भी नहीं चाहता कि कोई मुझे सर कहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अधिकतर मुझे सभी लोग ना भैया कहें। भैया क्यों? भैया कौन होता है? भैया आपका घर होता है, भैया आपका फैमिली मेंबर होता है। तो जो फैमिली मेंबर होता है ना, वो आपका कभी नुकसान नहीं चाहता। तो मैं आपका कभी भी किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं चाहूँगा, ठीक है। ना आपके धन का मैं नुकसान चाहूँगा कभी, ना मैं आपके समय का कभी नुकसान चाहूँगा, क्योंकि धन तो चलो आता जाता है। मैं आपका समय, ये जो आप वेस्ट करोगे, चाहे आप मान लो मुझसे पढ़कर कर दो, मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ जो कि इररेलेवेंट है, मान लो एग्जाम में आता ही नहीं है, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, आप मेहनत भी कर रहे हो और आपका सिलेक्शन ना हो,
तो फिर वो मैं समय आपको नहीं ना वापस कर पाऊंगा, है कि नहीं। आपके जो ये समय गुजर रहे हैं 20 से लेकर 30 साल है, बहुत महत्वपूर्ण है, कभी वापस नहीं आएंगे, है कि नहीं। तो लास्ट में मैं आपको एक भैया मंत्र दे देता हूं, जिसे मैं BM बोलता हूं, भैया मंत्र। भैया मंत्र ये है कि अभी आने वाले जितने भी समय बचे हुए हैं, अपनी समय अनुसार आप ये ध्यान रखना, दूसरों के रास्ते पे चलने की आप ट्राई मत करो, अपने रास्ते बनाते ना। अभी तो खैर अब रास्ता वास्ता सब क्या, जो भी मिल रहा है फुटपाथ उस पर चलो, तो चूंकि आने वाला ही है ना एग्जाम। तो लास्ट में बस आप एक बात ध्यान रखना, अभी आपको क्या करना है इन बचे हुए समय में, एक तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने ही करने हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं करे वो दम लगा के कर लो, बाद में मत कहना कि भैया आपने बताया नहीं। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, प्लस आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आप मॉक टेस्ट नहीं देते, सबसे बड़ी गलती यही होती है सभी बच्चों की जिनके नंबर थोड़े कम रहते हैं या ऐसा कुछ। तो होता क्या है कि जैसे कि आपने मॉक टेस्ट नहीं दे रखे, तो मॉक टेस्ट देने का ना देने का नुकसान ये होता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ जब एग्ज़ाम में आप देखते हो कि 90 मिनट से स्टार्ट हुआ, 89 मिनट्स यानी अब वो घटना स्टार्ट हो रहा है। आपने रीजनिंग स्टार्ट करा, तो जब आपने रीजनिंग स्टार्ट करा और रीजनिंग के आपने 20 क्वेश्चंस कर दिए, तो आपको जो वहाँ टाइमर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपको मान लो 72। अब आपने अगर घर पे एग्जाम दे रखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं 20 क्वेश्चन जब घर पे करता था तो यहाँ पर टाइमर 73 दिखाता था या 71 दिखाता था, यानी मैं सही स्पीड से चल रहा हूँ। इसी स्पीड से अगर मैं क्वेश्चन करता रहूँगा तो मैं समय भी बचा लूँगा और पेपर में 2 बार कर लूँगा, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जितने मॉक्स आप अभी दे सकते हैं, चाहे आप 3-3 दिन पे दीजिए, चाहे आप 5-5 दिन पे दीजिए, अपनी सुविधा अनुसार जितने आप मॉक दे सकते हैं उसे दीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप घोल के पी जाइए, ठीक है। और आप मॉक जितने ज़्यादा दे सकते हैं मॉक आप उतने दीजिए, ठीक है। और मॉक देना ही नहीं है, जो ये आप मॉक टेस्ट दोगे ना, इसका आपको एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करना है। एक तो प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, वहां से आपको मिलेगा कि क्या पढ़ना है। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि मैं पढ़ूं क्या, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं उसको समझ में नहीं आता। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने माथे को शांत कीजिए, बिल्कुल शांति शांति। आप प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए, वहां से आपको टॉपिक मिलेंगे 5-6, क्योंकि वो आपको नहीं आते होंगे, उसे लिख लीजिए। आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, वहां से आपको 3-4-5 टॉपिक मिलेंगे, तो 10 टॉपिक हो गए। इन 10 टॉपिक को आप उस पूरे दिन में कवर कर लीजिए, ठीक है। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर देने हैं और मॉक टेस्ट बहुत अच्छे, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं और मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से देने, ठीक है। समझ में आती है बात। चलिए, अब अंत में एक चीज और मैं अपना अनुभव आपको बता देता हूं। तो हाँ, मैं अनुभव से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं, तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि मेरे 90+ नंबर आए थे, मैंने क्लियर किया था। तो बहुत सारे बच्चों की ये आउट ऑफ 100 90 थे मेरे। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आएगा कि भैया आप वहाँ पर सीट खराब क्यों करने चले गए, क्यों आपने दूसरों की सीट खराब करी। तो देखो, जिनके दिमाग में ये बात है वो एक बात सुन लें। देखो, सबसे पहली बात, जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो मैंने सिर्फ उसका रिटर्न एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। फिजिकल में नहीं देने गया। अगर मैं एक बार को फिजिकल भी देने जाता तो जाके आप मुझे कह सकते थे, मेडिकल भी मैं देने चला जाता, अंत में जाके मेरा जब उसमें सिलेक्शन हो जाता और उसमें मैं ज्वाइन नहीं करता, तब आप मुझे ये बात कह सकते थे कि भैया आपने सीट खराब कर दी। अब आप कहोगे कि भैया आपने रिटर्न भी दिया तो आपने एक बच्चे की सीट खा गए। चलो अच्छा, देखो आप सोचो, मैंने रिटर्न का एग्ज़ाम दिया और मेरिट गई, सपोज करो 75 पे गई थी, मुझे याद नहीं अच्छे से कितने मेरिट गई थी, 75 पे मेरिट गई। अब मेरे सिलेक्शन होने से, मेरे तो 90+ थे, मेरे सिलेक्शन होने से कौन से बच्चे का नहीं हुआ? उस वाले का ही तो नहीं हुआ जिसके 74.99 75.1 या 76 नंबर थे, सपोज करो उसके 76 थे, उसका मैं घुसा तो वो पीछे चला गया, है ना। मेरिट जो है, मेरिट के वो निकल गया, मेरिट 77 पे गई है मान के चलो। उसका इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि मैं उस सीट पे बैठ गया जाके, लेकिन वो था तो बिल्कुल छोर पर ही था ना वो बिल्कुल। तो आगे जाके जब वो फिजिकल करता, जब वो मेडिकल देता, तो वो वैसे भी बाहर ही हो जाना था,
तो मैंने तो उसका समय बचाया है। उस बच्चे को मुझे धन्यवाद करना चाहिए, मुझे ढूंढ कर अपने ज्योतिष से दिखाए कि वो वाले भैया कहाँ जिन्होंने मुझे बचा लिया, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा समय इसमें चला जाता। तो आप ऐसा ना कहिए। देखो, मैंने अगर एग्ज़ाम दिया तो मैंने उस एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस किया। अब मैं आप बच्चों को बताऊंगा आके, तो 4 लोगों का तो मैं भला करूंगा ना, कि उन्हें बताऊंगा कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए और इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखने का, यही रीज़न था मेरा एग्ज़ाम देने का, ठीक। और मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं जब एग्ज़ाम देने गया तो उसमें सबसे पहले रीजनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो रीजनिंग नॉर्मल से मॉडरेट, ज़्यादा कोई हाई लेवल नहीं, 24 क्वेश्चन मेरे उसमें सही थे। उसके बाद एक 25 वाला सीरीज़ वाला एक फंस जाता है बहुत बार, तो वो मुझे समझ में नहीं आया था, तो वो मैं छोड़ना पड़ा था। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन ही थे, उसमें भी आई थिंक मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, 23-24 उसमें भी थे। उसके बाद जब हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी काफ़ी अच्छे नंबर थे। जो मेन था वो जीके जीएस था, तो जीके जीएस में ही थोड़े कम नंबर थे, ठीक है, क्योंकि जीके जीएस कुछ भी आपसे वो पूछ लेता है। और उस टाइम पे मैंने ज़्यादा ऐसे ही गया था, मैं तो देने डायरेक्ट ही अपना एग्जाम देने चले गए, कल एग्जाम है, कुछ भी करंट अफेयर सब प्रिपेयर नहीं की थी, बस ऐसे चले गए। तो कुल मिला के नंबर उसमें अच्छे से आ गए। तो आप लोगों के लिए मेरी सबसे पहली यही सलाह है कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो और मन लगा के पढ़ो। अगर आप किसी एग्ज़ाम से चूक जाते हो, ये बात आप याद रखना, तो आपने अपने जीवन के 1.5-2 साल खराब कर दिए, वो अलग, प्लस जो सैलरी आपको मिलती उसका नुकसान अलग। तो कृपया इन आने वाले समय में मन से पढ़ लो और मन से पढ़ते रहो, मॉक देते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहो, सब अच्छा होगा, किसी प्रकार की भी कोई टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको मुख्य बातें अब बता दी हैं एसएससी जीडी के बारे में। और पर डे मैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको डालूंगा, रीजनिंग के भी, मैथ्स के भी, और करंट अफेयर्स का भी पोर्शन में थोड़ा डलवा दूंगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कितने ज़्यादा अपना प्यार मुझे देते हैं और कितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अंत में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कृपया उसमें 100% दीजिए, चाहे आप कुछ भी करते हैं। सपोज करो रास्ते पे आप जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपकी टांग टूट गई, तो 100% दोगे, बहुत दर्द हो रहा है, आप कहोगे 100% कैसे देंगे। एक मुद्दा बता रहा हूँ, आप मान लो पार्टी में गए, वहाँ पर आप शादी में डांस कर रहे हो तो 100% दो, ये नहीं कि 75% यहाँ दे रहे हो, 25% आप किधर उधर नज़र दौड़ा रहे हो, ऐसा आप कर सकते हो, आप फ्री हो, लेकिन मेन ये ध्यान रखो हर चीज़ में अपना 100% दो, चाहे आप किसी भी काम को करते हो, ठीक है। चलो, तो अब अपनी हम इस वाली वीडियो को आज ही ख़त्म करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ भी बातें अच्छी लगी हों या कोई भी बात आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, आता ही होगा आपको दबाना, ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोगों का समय शुभ हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मन लगा के पढ़ते रहो, सब होगा। धन्यवाद।